एक धोबी नदी में कपड़ा धो रहा था और मंदिर का पुजारी नदी में स्नान कर रहा था। मंदिर का पुजारी स्नान करके मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहा है। जहां पर धोबी कपड़ा धो रहा है वहीं पर पास में रास्ता है, उसी रास्ते से पुजारी गुजर रहा है। पुजारी धोबी से कहता है, धोबी 1 मिनट रुक जाओ, मैं निकल जाऊं, भगवान की पूजा करना है। तुम गंदे कपड़े धो रहे हो, मैं स्नान करके जा रहा हूं, सीधे मंदिर जाऊंगा, कपड़ा मत पीटना, कपड़े के मैल की छींटे मेरे ऊपर पड़ेंगे तो मैं पुनः गंदा हो जाऊंगा, इसलिए धोबी मान जाओ। धोबी जोशीला धोबी था, उसने सुना ही नहीं, माना ही नहीं, रुका ही नहीं और कपड़ा पीट दिया। कपड़े के मैल की छींटे पुजारी के ऊपर पड़ गई। पुजारी वापस लौटा और पुनः स्नान किया। फिर से स्नान करके तब निकला। फिर उसने धोबी से प्रार्थना किया, धोबी मान जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, मुझे निकल जाने दो, भगवान की पूजा भी लेट हो रही है। धोबी जिद्दी धोबी है, हठी धोबी। कितने लोगों का स्वभाव बड़ा जिद्दी होता है, इतने जिद्दी होते हैं कि गर्दन कट जाए लेकिन जिद नहीं छोड़ते। हठी और मूर्ख के 3 लक्षण होते हैं। मूर्ख जिद्दी होगा, हठी होगा और क्रोधी होगा। ये 3 लक्षण जिस व्यक्ति में मिले तो समझ लेना ये मूर्ख है, और जो मूर्ख है तो उससे अपना पल्ला झाड़ लीजिए, क्योंकि मूर्ख को समझा नहीं सकते। कबीर साहब जैसे ज्ञानी संत भी मूर्ख से हार खा गए। कबीर कहते हैं, मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठिका जाए, कोयला होए न उजला जो सौमन साबुन लाए। कबीर साहब कहते हैं, मूर्ख को सिखाने में गांठ का ज्ञान भी चला गया। कोयले में साबुन लगाते लगाते साबुन घिस कर खत्म हो गई, लेकिन कोयला काला का काला ही रह गया, कोयला उजला हुआ नहीं। मूर्ख को सिखाते सिखाते शाम हो गई। मूर्ख तो ज्ञानी बना नहीं, लेकिन ज्ञानी का टाइम बर्बाद हो गया। इसलिए जो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं वो मूर्खों से बात भी नहीं करते, और बहुत बुद्धिमान जो होते हैं, मूर्ख यदि कोई तर्क करता है तो उसके मुंह को देखकर वे मुस्कुरा देते हैं और कहते ठीक है, ठीक है। वे सोचते हैं अगर कुछ भी कहा तो बात बढ़ सकती है, बात से बात उलझ सकती है, बात से बात बिगड़ सकती है, बात से ही विवाद जन्म लेते हैं और बात से आग उगल सकती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति बात को विराम दे देता है, चुप हो जाता है, गम खा लेता है। राम गम खा लेते हैं, परशुराम क्रोध करते हैं। क्रोध करने वाले परशुराम छोटे हो जाते हैं, गम खाने वाले राम बड़े भगवान हो जाते हैं। क्रोध करने वाले परशुराम थोड़ी देर के बाद क्षमा मांगते हैं, और गम खाने वाले राम मुस्कुरा कर परशुराम को क्षमा करते हैं। क्रोध करने वाले परशुराम के मंदिर नहीं बनते हैं, पूजा नहीं होती है। गम खाने वाले राम की पूजा
घर घर में होती है और अयोध्या में भी होती है। गुणः पूजा स्थानम नच वयम नच लिंगम। वो स्त्री महान है जो अपने गुणों से अपने परिवार को प्रेम के धागे में बांध कर रखती है। आज मैं प्रातः पदयात्रा में गया था, दिगंबर साहू हमारे साथ में थे, तो खेतों तरफ गया। मैंने सोचा इधर शांति है, रोड पर ट्रैफिक है, तो वहां संत लोगों को बिठाया, उकड़ू बिठाया। तो ये संत जो बैठा है नंबर 1 पर, इससे मैंने पूछा तू संत भी हो गया और पहले घर में भी रहा है, और ये बता दे जिंदगी का सार क्या है। ये मेरा शिष्य है, लेकिन पूछा, मैंने सोचा शिष्य से भी ज्ञान ले लूं, वो जिंदगी का सार रखा हो निकाल कर तो दे दे। दिगंबर से भी पूछा सार बता दो, और एक शिष्य था उससे भी पूछा सार बता दो। सबका सार ले लिया, मैंने अपना सार कुछ बताया ही नहीं। चींटी धूल से भी शक्कर का कण निकाल लेती है और शक्कर के कण की मिठास को चूस कर पेट भर लेती है। याद रखना, चींटी से भी सीखो, छोटों से भी गुण लेना सीखो, छोटों से भी अच्छी बात सीखना सीखो। तो इन्होंने बताया जीवन में प्रेम ही सार है। बाबा बताया प्रेम ही सार है, प्रेम बिना सब बेकार है। इनका नाम भी प्रेम पाल है। प्रेम की बात बताई, सबने अलग अलग बताया, लेकिन वास्तव में जीवन में सुख चाहते हो, न धन से सुख मिलेगा, न मकान से सुख मिलेगा, न गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी से सुख मिलेगा, न घड़ी से सुख मिलेगा, न गले के हार से सुख मिलेगा, न चांदी की कार से सुख मिलेगा। सुख यदि मिलेगा तो आपस के प्रेम से ही सुख मिलेगा, आपस के प्रेम से सुख मिलेगा। सुख तो तुम्हारे भीतर भरा हुआ है, लेकिन सुख को तुम बाहर ढूंढते हो। सुख पैसे से मिल जाता, दुनिया का सारा सुख रतन टाटा खरीद कर स्टोर कर लेते। हमारे तुम्हारे लिए बचता ही नहीं, क्योंकि हमारे तुम्हारे पास है क्या? कितना महंगा मिलता है। मुकेश अंबानी टोटल टेंडर डाल देता सुख का, तुम पीछे खड़े रह जाते। लेकिन नहीं, पैसे से सामान मिलता है, वस्तुएं मिलती है, पैसे से मकान बनता है, पैसे से जीवन निर्वाह की व्यवस्था होती है, लेकिन पैसे से सुख का कोई रिश्ता नहीं है। सुख जब आपके मन मंदिर में ज्ञान का दीपक जल जाता है, दुख का अंधकार दूर हो जाता है, फिर जो शेष बचता है वो सुख ही होता है। श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। धनवान बनो, लेकिन धनवान बनकर यदि तुम सोचते हो सुखी हो जाऊंगा, कभी नहीं। निर्धन बनकर सोचो सुखी हो जाऊंगा, कभी नहीं। न निर्धन होने में भी सुख नहीं है, ये भी याद रखना। तुम सोचो कंगाल हो जाऊं तो सुख मिल जाएगा, सड़क पर घूमूं नंगम नंगा सुख मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। कंगाल और धनवान दोनों से सुख का रिश्ता नहीं। धनवान बनना भी जरूरी है ताकि जीवन व्यवस्था सही रहे, लेकिन सुख श्री कृष्ण कहते हैं,
शक्नोति है या सोढ़ुम प्राक शरीर विमोच छड़ात काम क्रोधोद्भवम बेगम सहयुक्ता सा सुखी न रहा। ध्यान देना, सुख की बात चल रही है। जो मनुष्य मरने से पहले पहले जीवन में ही इस शरीर में उत्पन्न हुए काम वासना के वेग को, क्रोध के तूफान को नियंत्रण करने में समर्थ हो जाता है, वही सुखी है और वही योगी है। इस शरीर में काम वासना का वेग उठता है, क्रोध की आग धधकती है, दोनों खतरनाक है। शन्यच्छति यो वेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो साश्रियो भाजनम राजन यश्च आपत्स न मुह्यति। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हैं, लक्ष्मी और राजपद का वो व्यक्ति अधिकारी होता है जो हर्ष होने पर भी फूलता नहीं है और प्रतिकूल परिस्थितियों में क्रोध में जलता नहीं और आपत्ति के समय धैर्य से डिगता नहीं है। संकट में भी साहस के साथ मुस्कुरा कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वो व्यक्ति लक्ष्मी और राजपद का अधिकारी होता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। चुनाव हारने के बाद भी जिसकी मुस्कान घटती नहीं, टिकट कटने के बाद भी जिसकी हंसी कम पड़ती नहीं, और बैठने को कुर्सी नहीं मिली फिर भी जिसका आनंद कम नहीं होता है। याद रखना, तुम हो। गुलाब का फूल हाथ में ले लो तो गुलाब का फूल है, जेब में रख लो तो गुलाब का फूल है, माला गूंथ कर पहन लो तो भी गुलाब के फूलों की माला है, गुलाब का फूल राह में डाल दो तो भी गुलाब का फूल है। तुम गुलाब के फूल हो, कभी बैठने की जगह न मिले तो भी आपके अंदर कोई दुख न हो। ठीक। राजिम कुंभ मेला के मंच पर ब्रजमोहन अग्रवाल संस्कृति मंत्री थे, उनको बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली तो एक छोटे स्टूल पर किनारे बैठे थे, तो हमने कहा इधर आओ बैठो ना। बोले ये कुंभ मेला संतों का मेला है, यहाँ हमको तो नीचे ही बैठना चाहिए, हमें कुर्सी की जरूरत ही नहीं है, हमको तो सबने ऐसी कुर्सी दिया है, मिनिस्टर हूँ, अब और क्या कुर्सी चाहिए, बस आपका आशीर्वाद है। विनम्रता, और जिनको मांगने में संकोच लगता है, राम से सीखो। राम केवट से नाव मांग रहे हैं, मांगी नाव न केवट आना, और केवट नाव लाने से मना कर रहा है। छोटा सा आदमी केवट है, भगवान राम को भी मना कर देता है। याद रखना, तुम कितने बड़े आदमी हो, छोटे लोग भी कभी कभी तुमको तुनक मिजाजी दिखा सकते, लेकिन राम केवट को बाण नहीं मारते, राम मुस्कुरा देते। शेर अगर चूहे का वध कर दे तो शेर को बहादुर नहीं कहा जाएगा, और शेर यदि चूहे को जीवन दान दे दे तो शेर को धन्यवाद प्राप्त होगा। धन्यवाद प्राप्त। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। द्वाविमो पुरुषो राजन स्वर्गस्यो परितिष्ठता प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रस्य प्रदानवान। दो प्रकार के लोग स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त करते हैं। एक वे लोग जो शक्तिशाली हैं, बलवान हैं, धनवान हैं,
सारी ताकत उनकी मुट्ठी में है, फिर भी कमजोर से कमजोर व्यक्ति को गलती करने पर हंसते हंसते क्षमा कर देते हैं। उनको स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त होता है। दूसरे वे लोग जो बहुत धनवान तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ दान करते हैं। कल मैं गणेश प्रसाद चौहान के यहाँ गया, गणेश राम चौहान, धौरा भाटा, श्यामा बाई के यहाँ खड़े हो दोनों। इनको माला पहना दो, किरण देवी वो श्यामा को माला पहनाओ, और तुम डॉक्टर साहब गणेश चौहान को पहनाओ। इनके यहाँ गया मैं, इनकी श्रद्धा को देखा। जिस रथ और बग्घी पर यहाँ बिठाकर स्वागत हुआ था, वही रथ वहां लगाया था रात। मैंने कहा गणेश राम आस्था बहुत है। संतों को दक्षिणा दिया 200 रुपये, 25 संत थे, हमको दक्षिणा दिया। फिर मेरे पास आकर बोले कि कल आऊंगा तो गाड़ी का वाहन खर्चा दूंगा। तो मैं उनको चलते समय बुलाकर कान में बोला, अब तुम गाड़ी का खर्चा मत देना, जो मुझे दक्षिणा दिया है 5100, इसी को हम गाड़ी खर्चा में लगा देंगे। हम तुम्हारे प्रेम में ही खर्चा सब मान लेते हैं। श्रद्धा की कीमत पैसे से भी ज्यादा होती है। और याद रखना, दान के नाम पर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि धन की 3 गतियां होती हैं, भोग, दान और नाश। धन को कितना भोगोगे? थोड़ा ही भोग सकते। कितनी बड़ी होटल में चले जाओ, कितना खाओगे? 2-4 हजार का खा लोगे। ज्यादा खाओगे तो हॉस्पिटल पहुंच जाओगे होटल से। ज्यादा धन भोग भी नहीं सकते आप। ठंडी है, कितना गर्मी कपड़े पहनोगे? ज्यादा पहनोगे नीचे दब जाओगे, बहुत परेशान हो जाओगे। गर्मी है, एसी कितनी लगाओ? एक एसी में तो आइसक्रीम बन जाओगे। एक लिमिट भर ही धन का भोग हो सकता है। शेष धन दान करना चाहिए। देश में महामारी आई थी, बहुत से महानुभावों ने सरकार को दान दिया था, और राम मंदिर में भी बहुत लोगों ने दान दिया है। यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए दान भेजा है? अपना हाथ उठाइए जरा। 1 2 3 4 5 6 20 25 30, बस। बाकी लोग रावण के मंदिर में दान भेजेंगे। क्या बात करते हो? जरूरी नहीं है 10 लाख दो, 1000 दे दो, 200 दे दो, 50 रुपये भेज दो, लेकिन एक ईंट तुम्हारे नाम की भी राम मंदिर में लगनी चाहिए। ऐसे बेहोश बैठे रहते हो, अंत में धन का नाश हो जाए। सारा धन छोड़ करके दुनिया से मनुष्य खाली हाथ विदा हो जाता है। तेरे कमर में न धेला रहेगा। संतोष नायक, ठीक है ना? घनश्याम पटेल, जगन्नाथ साहब, तेरे छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर में न धेला रहेगा। अरे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। और पत्नी भी हक निभाएगी तो केवल द्वार तक, और गांव के लोग चलेंगे तो केवल शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो अच्छा भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। अरे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा।
मनुष्य की जिंदगी में केवल 2 दिन मेला लगता है। एक तो जब तुम्हारी शादी होती तब मेला लगता है, खूब ढोल बजती है, तुम घोड़े पर बैठते हो, सब लोग नीचे चलते हैं, तुमको बहुत अच्छा लगता है कि आज सबसे ऊंचे हूं मैं। घोड़ा भी हंसता ही घोड़ा करता है। घोड़े से दूसरे घोड़े ने पूछा तू क्यों हंसता ही? बोले मैं इसलिए हंसता हूँ कि जो मेरी पीठ पर बैठा ये भी हंसता है। तो वो हंसता है, उसकी शादी होगी, दुल्हन मिलेगी, तुझे क्या मिलेगा? बोले मुझे ये मिलेगा, आज मैं घोड़ा बना हूँ, ये दूल्हा बनकर मेरे ऊपर बैठा है, इसकी शादी होगी, कल से ये जिंदगी भर घोड़ा बना रहेगा, इसलिए मैं हंस रहा हूं। बहुत लोग घबरा गए हैं कि क्या करूं, अब बन चुका घोड़ा, बन गए घोड़ा तो लगेंगे कोड़ा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहे। दूसरा मेला कब लगता है? आपकी जिंदगी में नहीं लगता है। दूसरा मेला जब तुम मर जाते हो, लाश उठती है, दफन करने के लिए लोग चलते हैं, तो 100, 200, 1000, 500, लाख, 2 लाख आदमी तुम्हारे लाश के पीछे पीछे चलते हैं। एक मेला तो शादी में, दूसरा मेला तुम्हारे शमशान भूमि में जब तुम जाते हो तब लगता है। तो बाकी जिंदगी भर क्या लगता है पता है तुमको? हमको पता है, तुमको नहीं पता है। बाकी जिंदगी भर झमेला लगता है, सब झंझट ही झंझट है। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहे। गाइए गाइए गाइए। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का, न कायम जगत का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। तो कहता है ये दौलत कभी आएगी मेरे काम, पर यह तो बता धन हुआ है किसका गुलाम। ये धन किसका गुलाम हुआ है? आदमी तो धन की गुलामी जिंदगी में करता है, लेकिन ये धन किसी का गुलाम नहीं। तो समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम, दौलत तो नहीं रहती है, रहता है सिर्फ नाम। तो छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, जिनको नींद आ रही हो खड़े हो सके, कमर में बाकी मत खड़े होना, रहे गुरु खड़ा रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का भक्त सब मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। गाइए। हाँ। तो किस काम का जो तो ऊंचा महल बनाएगा, क्या बात। किस काम का जो तो लाखों का धन कमाएगा। तो रथ हाथियों का झुंड भी तेरे किस काम आएगा। तू जैसा आया था यहाँ वैसा ही खाली हाथ जाएगा। तेरे कमर में तेरे सफर में सवारी के खातिर कंधों पे पापों का बोझा रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा,
न कायम जगते का झमेला रहेगा। तो जल बिंदु तो द्रग बिंदु साथ देंगे तो केवल जल बिंदु पान तक। अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। तो गांव के लोग चलेंगे तो केवल शमशान तक। और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। इससे तो अच्छा भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन तो अकेला रहेगा। इससे तो अच्छा भजन ही है साथी, गुरु के भजन बिन तो अकेला रहेगा। हरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। झमेला ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगते का झमेला रहेगा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। असंग साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु क्षमादेव साहेब की जय हो। मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, ये सब दुखों को जन्म देते हैं। धोबी जिद्दी है, पुजारी बार बार निवेदन कर रहा है, दूसरी बार भी धोबी मानता नहीं, कपड़ा पीट देता है। कपड़े का मैल छींटे उछलकर पुजारी के बदन पर पड़ती है, पुजारी का मन दुखी हो जाता है। पुजारी फिर से वापस जाता है, नदी में स्नान करता है, अंजलि में पानी लेकर भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मैं पवित्र होकर तेरी पूजा करना चाहता हूँ। ये जिद्दी धोबी, क्रोधी धोबी ये मान नहीं रहा, क्या तू इसको समझा नहीं सकता है भगवान? जब तुम किसी इंसान की दुष्टता से हार जाते हो तो भगवान से कहते हो, भगवान अब इसको तू ही समझा दे। कितनी स्त्रियां भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि हे भगवान मेरे पति की दारू अब तू ही छुड़ा दे। कितनी स्त्रियां गुरु से आकर रो लेती कि मेरे पति को सुधार दो। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ बैठे हुए मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। अचानक विष्णु भगवान को झटका लगा कि मेरा कोई भक्त पुजारी दुखी है। उठकर खड़े हो गए। लक्ष्मी जी ने कहा, क्या? अचानक चौंक गए, क्या बात? बताने की बात नहीं है, मेरा भक्त पुजारी धोबी से बहुत दुखी हो गया है, मैं जाता हूं धोबी को सुधार देता हूं। अरे शांति रखो भगवान, तुम धोबी को सुधारोगे, इतना छोटा काम करोगे? बोले जो काम इंसान नहीं कर पाता उसे फिर भगवान को ही करना पड़ता। मैं जाता हूं, बाद को मिलूंगा तुमसे।
भगवान जोश में चले वहां से। याद रखना, जुल्म जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तब प्रभुवर तेरा अवतार होता है, और तेरे अवतार से भगवान भक्तों का बेड़ा पार होता है, भक्तों का बेड़ा पार होता है। भक्त का दुख भगवान को भी रुला देता है, शिष्य का दुख गुरु को द्रवित कर देता है, संतान का दुख माँ बाप को करुणा से भर देता है, और याद रखना, जनता का दुख सच्चे नेता को भी दुखी कर देता है। नेताओं में भी बड़े करुणावान नेता है। मैंने कई बार देखा पीएम मोदी को रोते हुए। परिवार से तो मुक्त हैं, छोटा सा परिवार तो छोड़ दिया है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को अपना परिवार बना लिया है। उसके लिए दुखी हो जाते हैं। देखने में तो वो नेता है, लेकिन सच में वो संत भी है। और वो किसी पार्टी का नहीं है। सच पूछो, वो भारत देश को धन्य करने के लिए आया है। पार्टी तो एक बहाना है, भारत को भव्य बनाना है, भारत को भव्य बनाना। उनको शौक यदि कोई है तो केवल कपड़ों का शौक है, कपड़े अच्छे पहनते हैं। उनके अच्छे कपड़े देख करके बहुत लोग जल भुन कर राख हो जाते हैं, बहुत दुखी होते कि इतने अच्छे कपड़े क्यों पहनता है। बहुत याद रखना, कपड़ों में ही प्रेम बचा है। जिस दिन वो भी प्रेम खत्म हो जाएगा, उस दिन मोदी संसार में नहीं रहेगा, वहीं अटका है कपड़ों के प्रेम में। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, और रामकृष्ण परमहंस के गुरु तोतापुरी महाराज थे। तो रामकृष्ण त्यागी तो थे, लेकिन जब भोजन बनता था तो रसोई में 3-4 बार झांकने आते थे और पूछते थे क्या भोजन बन गया है, कितनी देर है। तो विवेकानंद ने एक दिन पूछा, गुरुदेव आप इतने महान हो और रसोई में झांकते हो, अच्छा लगता है, बार बार पूछते हो क्या भोजन बन गया। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि रसोई के रस में ही मेरे प्राण अटके हैं। जिस दिन रसोई में नहीं झांकूंगा तो समझ लेना आज मेरा अंतिम जीवन होने वाला है। एक दिन वो रसोई में झांकने नहीं आई। विवेकानंद गुरु के कक्ष में गए, गुरुदेव आज रसोई में नहीं आए झांकने, पूछा नहीं। बोले आज मैं जा रहा हूं, अब रसोई का रस भी खत्म हो चुका है, अब दुनिया में कहीं रस नहीं है, अब रस है तो केवल मेरी आत्मा के मोक्ष में रस बचा है, अब मुक्ति चाहिए। इसलिए मनुष्य संसार में कहीं रस के बस में रहता है, इसलिए वो अभी है। जिस दिन सब रस की तरफ से वो हट जाएगा, उस दिन संसार से उसकी यात्रा आगे शुरू हो जाएगी। धोबी
तीसरी बार विष्णु भगवान चल चुके हैं लक्ष्मी जी के मीठे संग को छोड़कर पुजारी भक्त की रक्षा के लिए भगवान आ रहे हैं। इधर क्या हुआ, धोबी तीसरी बार भी जिद पे अड़ा हुआ है। पुजारी कहता है धोबी देवता मान जाओ, अब कपड़ा गंदा है, मत पीटना, मेरे ऊपर मैल की छींटे पड़ेंगी, पूजा लेट हो रही। धोबी माना नहीं, बोला ऐसे ऐसे पुजारी अगल बगल पड़े रहते, वो 6 लोग बातें बड़ी चोटदार करते। तुम सड़क पर जा रहे हो, अगर किसी से कह दो थोड़ा साइड हो जाओ तो खड़ा हो जाता अकड़ कर, कहता नहीं साइड होऊंगा, क्या करना। तुम सोचते हो मारपीट करूं कि आगे जाऊं, क्या करूं। बड़े धूर्त लोग संसार में, समझते नहीं है लोग। इसीलिए दुनिया में दुख बहुत है, क्योंकि नासमझी बहुत है, मूर्खता बहुत, अज्ञानता बहुत, अंधपन बहुत। सहजता और सरलता के गर्भ से ही सुख का जन्म होता है। शिष्टता और सभ्यता के प्लेटफार्म पर ही शांति पैदा होती है। पुजारी को अंत में जोश आ गया। पुजारी ने पड़ोस में पड़े हुए पत्थर उठाए और बोला जितने मारूंगा दिमाग सही कर दूंगा। धोबी कहीं का दुष्ट 3 बार हो गया, मानता नहीं। विष्णु भगवान भी पहुंच गए थे और देख रहे थे क्या हो रहा है। विष्णु भगवान उल्टे पांव लौट गए। लक्ष्मी जी ने पूछा अपने भगत पुजारी की मदद किया कि नहीं किया। बोले मैं धोखा खा गया, जिसको भगत मानता था पुजारी मानता था, वो भगत और पुजारी नहीं था, वो भी धोबी ही निकला है। जैसा धोबी दुष्ट था वैसा वो पुजारी भी दुष्टता करके पत्थर मारने को तैयार था, तो मैं वापस लौट आया। मैंने सोचा यहाँ पुजारी कोई नहीं है, दोनों धोबी हैं, आपस में निपट लेंगे, भगवान की जरूरत नहीं। बहुत सहनशीलता की आवश्यकता।